तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद रश्मि 53 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये मेरे मतलब जब मैंने घर छोड़ने के लिए अपना वीडियो बना रही थी तो उसके दूसरे दिन का वीडियो है। मैं खाना बनाने में लगी थी और पता ऐसा सच बताएं, मेरा मानना है कि अगर आप कभी भी अपनी शिफ्टिंग कर रहे हो तो कभी भी आपको खाना नहीं बनाना चाहिए, हमेशा बाहर से मंगा लेना चाहिए। मैंने 2 बच्चों के साथ में इतना बड़ा रिस्क उठाया, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वो हो गया, क्योंकि ना तो मैं सामान देख पा रही थी, ना मैं खाना ही प्रॉपर बना पा रही थी और ना ही मैं बच्चों पे ध्यान दे पा रही थी। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। जो मैं आप लोगों से बस यही कहूँगी कि अगर आप अपना कभी भी अपना घर शिफ्ट करो रेंट से, तो हमेशा ना बाहर का ही खाना मंगा लेना चाहिए उस दिन। कभी भी इतना बड़ा रिस्क और छोटे बच्चों के साथ में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए गाइस। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही थी तो मैंने बनाया था पत्ता गोभी, क्योंकि मुझे सूखा ही सब्जी बनाना था। क्योंकि मैंने सोचा बचेगा तो मैं उसको किसी भी बर्तन में रख के ले जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने बनाया है पत्ता गोभी का सूखा सब्जी और पराठा। और मेरी इतनी भागम भाग मच गई थी गाइस, इतनी भागम भाग मच गई थी कि मैं बता ही नहीं सकती आपको, उन शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती। एक तो मेरा ऑपरेशन हुए सिर्फ 1.5 महीना लगभग मुझे बस हुआ था और इतनी भागम भाग मेरे से मतलब नहीं हो पा रही थी, मैं बीमार सी पड़ने लग गई थी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं यहाँ पे देखो पराठा बना के और सब्जी बना लिया मैंने। मैं सोच रही थी कि मैं ये सब कर लूँगी और आसान होता है करना, लेकिन गाइस बिल्कुल आसान नहीं होता है। 2 बच्चे के साथ में, एक मेरी 3 साल की बेटी है और एक मेरी अभी 1.5 महीने की बेटी है, उसका प्रॉपर मतलब फीड का भी ध्यान रखना और उसका सारा काम। और उसके बाद में जब एक बड़ा बच्चा भी साथ में होता है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप छोटे बच्चे को फीड कराते हो तो वो बड़ा बच्चा भी अपने लिए मांगता है। तो इस तरीके से बहुत सारे काम थे जो मैंने ये गलती बहुत ही बड़ी कर ली। मैं आप कभी लाइफ में ऐसी गलती नहीं करूँगी। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि कितनी बुरी तरीके की हालत हो गई थी पूरे घर की, और सारा सामान इतनी बुरी तरीके से बिखरा हुआ था। और देखिएगा जो सामान भरने वाले भैया थे, क्योंकि मुझे पास में ही अपना घर मतलब शिफ्ट करना था, थोड़ी ही दूरी पे था, तो 500 मीटर की दूरी पे मतलब हमें करना था। तो हमने मतलब पैकर्स वाले नहीं बुलाए थे, क्योंकि हमें लगा कि इतना काम तो कोई भी कर सकता है। तो हमने ऐसे ही लोकल जो मतलब आते हैं ना सामान शिफ्टिंग वाले, हमने उन्हें बुलाया था। तो यहाँ पे सामान भी नीचे जा रहा था, इधर मेरा खाना भी बन रहा था, इधर मैं दोनों बच्चों को भी देख रही थी। तो समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा मतलब एक दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ें हो गई मेरे साथ। तो यहाँ पे नीचे पलंग उतार रहे थे तो मैं देख ही नहीं पाए उनको, उन्होंने मेरा पलंग भी मतलब ठसक दिया, थोड़ा सा टूट गया पलंग भी। तो होता है कि हमें ना हमेशा एक टाइम में ना हमेशा एक ही काम देखना चाहिए। ये आज के बाद मेरे लिए लाइफ के लिए बहुत बड़ा सबक था जो मैंने सीखा है। और हमेशा मैं आप लोगों से भी बस यही बोलूँगी कि अगर इतना बड़ा कुछ काम चल रहा हो तो कोई भी वैसे काम नहीं छेड़ने चाहिए जैसे मैंने छेड़ लिया कि हाँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि सारी चीज़ें ऐसे अड़बड़ गड़बड़ सी पड़ी हुई थी, सारा सामान पैक था। और जो मतलब सामान वाले जो ले जाने वाले थे, जो शिफ्ट कराने वाले थे एक जगह से दूसरा सामान, वहाँ से क्या था कि वो भी बार बार ऊपर, और कम से कम 7-8 बंदे जो थे वो इकट्ठे आए हुए थे, तो उनको भी देखना पड़ रहा था मुझे, क्योंकि मेरे हस्बैंड नीचे सामान लगवाने में लगे थे और हम 2 ही लोग हैं, तो हम दोनों लोगों को बड़ा ही मैनेज करना पड़ रहा था। तो वो नीचे अपना सामान लगवा रहे थे ठेलों पे कि अच्छी तरीके से रख जाए, और यहाँ से मुझे देखना पड़ रहा था कि सारा सामान प्रॉपर अच्छी तरीके से चला जाए। कोई भी टूट फूट का सामान है तो वो थोड़ा सा स्पेशली तरीके से रख लिया जाए, और जो मतलब वैसा सामान है उसको अच्छी तरीके से रख दिया जाए। सारा सामान अच्छे से जमा के ले जाएं ताकि मेरा कोई भी नुकसान ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि जो पैकर्स वाले होते हैं ना वो एकदम मस्त होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना टेबल के जो कॉर्नर है वो सब हम लोगों ने ही पैक किए थे ताकि कोई भी ज़्यादा टूट फूट ना हो। लेकिन यहाँ हम लोग 3rd फ्लोर पे थे और जहाँ हम अभी सामान अपना शिफ्ट करवा रहे हैं वो 5th फ्लोर है, तो आप समझ सकते हो कोई भी चीज़
टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है इसमें। हम इसके लिए कुछ ही नहीं कर सकते थे क्योंकि जितनी हाइट होती है वहाँ पे लिफ्ट नहीं है, तो जितनी हाइट पे हमारा फ्लोर होता है तो वहाँ तक हमें ले जाना पड़ता है। तो इस तरीके से वो जो हमारे बक्से थे, यानी जो हमारा पलंग का जो खोलने वाला था ना, उसमें ही सारा सामान वो रख रख के कर रहे थे। और यहाँ पे देखो बर्तन भी बढ़ गए, बर्तन भी पड़े हुए हैं। और मिष्टी के पापा भी, हस्बैंड भी मतलब मेरे बिल्कुल ही अलस्त हो रहे थे काम से। वो मुझे डांट भी रहे थे कि तुमने क्या खाना वाना का मतलब लगा रखा है, नहीं करना चाहिए था, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उन पे भी तुम्हें ध्यान देना है, सब कुछ तुम्हें देखना है। तो पूरी किचन बुरी तरीके से पूरी फैल चुकी थी, सारा सामान निकाल के मैंने रख दिया। और ये जो क्लिप मैंने आगे जोड़ी है, ये मेरे नए घर की क्लिप है, जो मेरा 5th फ्लोर का घर है, ये वहाँ की क्लिप है। तो यहाँ भी सामान आया और सारा सामान 5th फ्लोर तक चढ़ाते चढ़ाते पूरे घर में बिखर गया था सामान। और जो टूटने वाला था वो मैंने अलग रखा दिया था, और जो वैसा सामान था वो मैंने अलग रखा दिया, लेकिन पूरा ही घर मैसी हो गया था। तो मैं यहाँ पे ये क्लिप दिखा रही हूँ, ये रात के 10:30 बजे की क्लिप है। और मेरे मतलब देवर जी आए हुए थे, तो हमने अपने देवर जी के लिए खाना नहीं बनाया था, हमने मार्केट से थोड़ा सा मंगा लिया था। मार्केट से हमने मंगाया था नूडल्स और चिली क्या बोलते हैं, चिली पटेटो मंगा लिए थे। तो उनको इसका नाश्ता मतलब उनको खाना भी खिला दिया था जो मेरे पास रखा हुआ था। तो मैंने पत्ता गोभी वगैरह को गर्म कर लिया, तो मैंने खिला दिया था। तो अब मैं यहीं पे अपनी वीडियो को मतलब विराम देती हूँ, यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी लाइफ स्टाइल से जुड़िए।